नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा लीक से हट के बात करें। एक ऐसी शख्सियत को भी याद कर लें जो रंगमंच के बहाने और कुछ कला फिल्मों के बहाने हमारी ज़िंदगी में एक नया रस घोल गई थी। बड़ी जल्दी चला गया शख्स, हालांकि उम्र 65 साल की थी जब उसने इस दुनिया से नाता तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि नहीं, इस शख्स को और ज़िंदा रहना चाहिए था। मेरी मुराद है फ़ारुख शेख से। फ़ारुख शेख भारतीय एक अभिनेता के अलावा एक टीवी के मंजे हुए कलाकार के रूप में भी सामने आया और एक समाज सेवी के रूप में, फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में भी हमारी ज़िंदगी में इनका प्रवेश रहा। और ये लगातार रंगमंच के एकमात्र सशक्त हस्ताक्षर बने रहे। और जो समानांतर सिनेमा जिसे कहते हैं हम, या हम किसी को नया भारतीय सिनेमा कई बार उसके नाम से पुकारते हैं, किसी परिचर्चा को, संवाद को, तो समानांतर सिनेमा यानी पैरेलल सिनेमा और पैरेलल थिएटर, समानांतर थिएटर, और इसको बिल्कुल नया रूप देने वाला जो कलाकार हमारे सामने को नाम उभरता है तो वो फ़ारुख शेख का है। फ़ारुख शेख का एक ज़्यादा जो चर्चित रहा नाटक, जिसका जो मंचन है वो सैकड़ों बार हुआ, उसकी गिनती लोग भूल चुके हैं, लेकिन कम से कम उसको चंडीगढ़ जैसे शहर में उसकी 16 या 17 प्रस्तुतियां हो पाईं। और इन प्रस्तुतियों में उसका साथ देने वाली थी शबाना आज़मी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा रंगमंच को एक ऐसा एक नया स्वरूप दिया, और उसका वो नाटक था तुम्हारी अमृता। तुम्हारी अमृता का मंचन पहली बार 1992 में हुआ था, और इसको बाद में टीवी शो के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, और ये भी एक उसका हिस्सा बना जिसमें जीना इसी का नाम है नामक एक धारावाहिक था। उसमें भी फ़ारुख शेख ने अपनी अभिनय की दक्षता और जीने की कला हमें सिखाई। 2010 में उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी मित्रों, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, लाहौर में उस फिल्म में इनकी भूमिका एक सहायक पात्र के रूप में थी, सहायक नायक के रूप में थी, सपोर्टिंग एक्टर के रूप में। लेकिन उसमें भी इनकी भूमिका इतनी सशक्त थी कि ये जो नायक और नायिका थे दोनों पे हावी हो गए, छा गए थे। और शेख का कैरियर जो है, इसके सोपान को आप किन किन हिस्सों में बांटेंगे? ये शख्स एक ही समय में रंगमंच पर भी छाया रहा, एक ही समय में सेलुलाइट पर भी छाया रहा, फिल्मों पर भी छाया रहा, और एक ही समय में इसने बहुत सारे अन्य काम किए, जिनमें विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा गर्म हवा की। गर्म हवा में ये एक बहुत बड़ी फिल्म थी गर्म हवा, और इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो बलराज साहनी ने निभाई थी। और इसको भी गर्म हवा फिल्म को भी हिंदी का जो कलात्मक सिनेमा है उसकी बुनियाद के रूप में लिया जाता है। और इसमें बहुत बड़े लोगों की भूमिका थी, निर्देशक भी बहुत बड़े थे। साथियों, MS साथियों, उन्होंने इसका निर्देशन किया था। उसके अलावा चश्मे बद्दूर, उमराव जान, शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें अगर आप देखें तो इसकी भूमिका बड़ी गज़ब की है, और उस काल की संस्कृति को जिस ढंग से इसने निरूपित किया, प्रस्तुत किया, वो बड़ी अद्भुत थी। शतरंज के खिलाड़ी अपने आप में नेचुरली बहुत उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। फिर उसके बाद उमराव जान के माध्यम से इसने एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी कल्चर को डिपिक्ट किया कि जो बड़े अपने आप में अद्भुत थी। बाज़ार है, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, और ऐसी अनेक फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी कथा, जिसने देखी हो मित्रों, वो जहन पे वो भी छा जाती थी कि इससे निकलना जो है। लेकिन इसमें यह था कि ये भूमिकाएं दोनों तरह की निभा लेते थे, हल्की फुल्की भी और गंभीर भी। हल्की फुल्की से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्तर के लिहाज से हल्की फुल्की, बल्कि जिसमें ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू जो है वो उजागर होता है। ज़िंदगी हंसने खेलने का नाम भी है, इस बात को
अगर आपने देखना हो कलात्मक दृष्टि से तो बीवी हो तो ऐसी हो, इनकी एक फ़िल्म आई थी, उसकी बड़ी चर्चा रही। और इसी प्रकार से इतनी ही चर्चा इनकी फ़िल्म आई थी फासले, उसकी रही। और माया मेम साहब जो कि 1993 में आई थी, जिसमें दीप्ति नवल के साथ ये आए थे, तो वो भी, उसकी भी एक छाप जो थी वो अद्भुत रही। मित्रों, ऐसी शख्सियतें बहुत कम हमारे भारतीय फिल्म इतिहास में आती हैं जिन्हें एक साथ गंभीरता के साथ लिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें हास्य की मुद्राओं और ज़िंदगी को जो सहज ढंग से जीने की जो प्रवृत्ति है उसकी एक 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 रोशनदान की तरह से वो सामने आती है हमारे सामने, कि उसके बिना पूरी की पूरी रोशनी उस परिवेश के बारे में हो नहीं सकती, सामने आ नहीं सकती। शुक्रिया दोस्तों।